हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? नमस्कार। आज अपना नया टॉपिक चालू करने वाले हैं अपन। नाम है उसका ब्लड संबंध। ब्लड संबंध बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। ब्लड रिलेशन, वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन इस टॉपिक के लिए अपने को सबसे पहले इन बातों का ध्यान होना ज़रूरी है। जैसे अपनी बुआ है, वो अपने क्या लगती है? पापा की बहन अपने बुआ लगती है। अपने भाभी लगते हैं, मतलब अपने भैया की वाइफ है। अपनी आंटी लगती है, मतलब अपने अंकल की वाइफ है। अपने ताऊ जी लगते हैं, मतलब अपने पापा के भैया है। इस टाइप से। वैसे तो आपको सबको पता ही होगा इन बारे में, लेकिन ब्लड रिलेशन में इन सब का अपने बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। टॉपिक शुरू कराने से पहले मैं बता दूं, ब्लड रिलेशन अपने 3 टाइप से करेंगे अपन। 3 टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें? पहला आएगा इसमें पजल टाइप में। तो लिखिए आप पजल, पहेली। नंबर सेकंड टाइप आएगा प्रतीक या सिंबल। और थर्ड टाइप में आएगा इशारा वाले, इशारा ऑब्लिक इंगित करने वाले। ठीक है। इन सबको सोल्व करने का एक ही आइडिया है, और वो है अपने पास डायग्राम। तीनों को सोल्व डायग्राम के द्वारा ही करेंगे अपन। डायग्राम बना के सोल्व करेंगे। लिख लीजिए आप इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। लिख लिया होगा आपने वैसे। अच्छा, डायग्राम कैसे बनेगा पहले देख लीजिए। डायग्राम बनाने के पहले अपने को जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो पता होना चाहिए कि मेल या फीमेल को कैसे दर्शाएंगे अपन, या पति पत्नी का रिश्ता है तो उसको कैसे दर्शाएंगे, या माता पिता का रिश्ता या संतान का रिश्ता है वो कैसे दर्शाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन जेंडर दर्शाएंगे। जेंडर अगर मेल दे रखा है क्वेश्चन में, तो अपन उसके लिए प्लस का यूज़ करेंगे ऊपर। मान लीजिए ए कोई व्यक्ति का नाम है जो आदमी है, तो इसके आदमी ये दर्शाने के लिए अपन इसके ऊपर प्लस का निशान लगाएंगे। और अगर फीमेल है, कोई औरत है, तो उसके अपन ऊपर माइनस का निशान लगाएंगे। जहाँ पे भी अपन डायग्राम बनाने के लिए माइनस का निशान लगाएंगे, वहाँ पे इसका मतलब होगा कि वो व्यक्ति मतलब औरत है, आदमी नहीं है। नंबर 2 इसका है समान पीढ़ी या सेम जनरेशन। समान जनरेशन में कोई ना आएगा अपने लिए। तो समान जनरेशन में अपने लिए आएगा या तो अपनी पत्नी अपने समान रिश्ते में आएगी, पति पत्नी, या फिर भाई बहन आएंगे। इसके अलावा जो भी आएंगे या तो अपने से अगली पीढ़ी के होंगे या अपने बाद वाली पीढ़ी होंगे। माता पिता आएंगे वो अपने से पहले वाली पीढ़ी के, और जो अपनी संतानें आएगी वो अपने से बाद वाली पीढ़ी के लिए। सेम जनरेशन के लिए देखें, अगर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है तो अपन हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को दर्शाने के लिए इस एरो का यूज़ करेंगे उन दोनों के बीच में। जैसे ए और बी पति पत्नी हैं, तो अपन इनके बीच में एरो का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर अपने को ये पता है कि ए पति है, तो ही अपन इसके ऊपर प्लस का यूज़ करेंगे।
बाय द वे अपन इसके ऊपर अभी कुछ नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि इनमें से कौन पति है और कौन पत्नी है। और ये भी इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये एरो हमेशा इधर ही रहेगा। एरो इधर भी आएगा तो भी ये दोनों पति पत्नी है, और इधर भी रहेगा तो भी पति पत्नी है। अगला देखिए, सेम रिलेशन में हस्बैंड वाइफ आते हैं और भाई बहन आते हैं। भाई बहन के लिए अपन यूज़ करेंगे कोमा का। मान लीजिए ए बी सी डी 4 भाई बहन है, तो अपन इनके बीच में कोमा का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम पता नहीं है अपने को कि ए भाई है या बहन है, तो अपन उसके ऊपर कोई साइन का यूज़ नहीं करेंगे। अगर अपने को पता है कि ये भाई है तो अपन इसके ऊपर प्लस लगा देंगे, ये भाई है तो इसके ऊपर प्लस लगा देंगे, और ये बहन है तो इसके ऊपर माइनस, और ये भी बहन है तो इसके ऊपर माइनस। समान पीढ़ी के लिए ये फॉर्मूला होगा, ये अपन यूज़ करेंगे उसके बीच में। और जेंडर ज्ञात करने के लिए पहले ये करेंगे। और तीसरा आता है अपना पीढ़ी में बदलाव कैसे है। अपनी सेम जनरेशन में आ जाएंगे अपने पति पत्नी और भाई बहन, और अपने पीढ़ी में बदलाव होगा तो उसमें या तो अपने पहले वाली पीढ़ी के आएंगे या अपने बाद वाली पीढ़ी के आएंगे। तो पहले वाली पीढ़ी के लिए अपन माता पिता आएंगे, तो इनको अपन ऊपर लिखेंगे। और अगर अपनी संतानें आएगी तो संतान को अपन लिखेंगे नीचे। इसको भी एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं समझाता हूँ कैसे लिखेंगे, कैसे क्या क्वेश्चन वगैरह कैसे सॉल्व करते हैं अपन, मैं बताता हूँ आगे। अच्छा, फॉर्मूले लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं अपन। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, देखिए। ए और बी भाई है, सी बी की माँ है, और क्यू ए का पिता है तथा बी जे का पिता है, पर जे बी का पुत्र नहीं है। तो अपने क्वेश्चन में क्या देखना है, क्यू का जे से संबंध ज्ञात करना है एक तो, और जे का क्यू से क्या संबंध है ये ज्ञात करना है। तो जो फार्मूले अपने लिखे थे और जो अपन ने ट्रिक बताई थी उससे देखना आप। ए और बी भाई है, ए बी भाई है, भाई के लिए जेंट्स है तो प्लस आएगा। सी बी की माँ है, बी की माँ मतलब एक जनरेशन ऊपर लिखेंगे तो सी माँ है, और माँ है मतलब स्त्री है, तो स्त्री के लिए अपन यूज़ करेंगे माइनस का। आगे क्या लिखा है, क्यू ए का पिता है, ए का पिता कौन है, क्यू, क्यू पिता है मतलब इसके लिए प्लस यूज आएगा। ये दोनों भाई है और ये इसका पिता है मतलब ये इसका भी पिता है। अगर इसका भी पिता है मतलब ये दोनों पति पत्नी हुए हैं, तो पति पत्नी के बीच में एरो का आएगा अपने निशान। अब बी पिता है, बी जे का पिता है, तो बी किसका पिता है, जे का, तो इसकी संतान कौन होगी, जे। अब जे क्या लिखा है, जे बी का पुत्र नहीं है, जे बी का पुत्र नहीं है मतलब जे पुत्री होगा, पुत्री के लिए आएगा माइनस, मतलब ये इसकी पिता और इसके पिता ये हैं। अब क्वेश्चन में अपने को क्या देखना है, क्यू का जे से संबंध, क्यू का से आ रहा मतलब जो से पूछा हुआ है वो संबंध अपने को नहीं दिखाना है। जैसे क्यू कौन होगा, क्यू होगा दादा, जे का पापा का पापा मतलब जे के दादाजी, और जे का क्या संबंध होगा, जे होगी क्यू के लिए पोती। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा, क्यू का जे से संबंध, क्यू का मतलब क्यू कौन है जे के लिए, तो जे के लिए क्यू है दादा, तो पहले वाला आंसर, इसका आंसर आएगा, क्वेश्चन का आंसर पहले वाले का आएगा दादा। सेकेंड है जे का क्यू से संबंध, मतलब से आ रहा मतलब ये नहीं बताना है, तो अपने को आंसर किसका देना है, इसका। तो अब जे कौन है, जे पोती है, तो क्यू के लिए जे पोती है, तो इसका आंसर आएगा
पोती। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर कन्फ्यूजन रहता है तो अपन और ऐसे ही सवाल कर रहे हैं आगे अभी तो उनमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। अच्छा, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? यदि बी की माता ए है, ए का बेटा सी है, ई का भाई डी है और बी की बेटी ई है, तो डी की दादी कौन है? तो अपन बनाएंगे डायग्राम। बी की माता, तो बी यहाँ लिखेंगे अपन। माता को अपन लिखेंगे ऊपर, अपने से अगली पहले वाली जनरेशन है इसलिए ऊपर लिखेंगे। तो इसकी माता कौन है? ए एक फीमेल है इसलिए अपन इसके ऊपर माइनस लगाएंगे। अब आगे क्या है? ए का बेटा सी है। ए का बेटा सी है मतलब बी का भाई होगा। सी बेटा है तो इसके लिए अपन यहाँ लगाएंगे प्लस। ई का भाई डी है। अभी तक अपन ने जो डायग्राम बनाया है उसमें ई का और डी का कहीं जिक्र नहीं हुआ, इसीलिए अपन इसको अलग लिखेंगे। तो ई का भाई डी है, डी ई का भाई है मतलब ये एक जेंट्स है तो इसके लिए प्लस लगाएंगे। और इसमें क्या लिखा आगे? बी की बेटी ई है। बी है, इसकी बेटी है तो बेटी के लिए अपन संतान के लिए नीचे लिखेंगे बी की बेटी ई है। ई बेटी है मतलब एक ये फीमेल है, इसके लिए अपन यहाँ पे लगाएंगे माइनस। और ये दो अपन जानते हैं कि ये ई और डी भाई बहन है, तो डी एक भाई है, डी के लिए यहाँ लिखेंगे डी प्लस। अब अपने क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखिए। डी की दादी कौन है? डी है, डी के पेरेंट्स है, पेरेंट्स की मम्मी मतलब डी की दादी कौन है? ए। तो ए दादी होगी डी की। समझ में तो आ रहा होगा ना आपको ये सब सवाल? देखिए एक और सवाल देखिए। क्वेश्चन है ई का पुत्र ए है और बी का पुत्र डी है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, बी की पुत्री एफ है, तो डी का ए के साथ संबंध ज्ञात करने है अपने को। तो जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो बनाते जाइए डायग्राम। ई का पुत्र ए है, ई यहाँ पे आएगा, इसका पुत्र है ए। पुत्र है मतलब ये जेंट्स में आएगा तो इसके लिए अपन प्लस लगाएंगे। बी का पुत्र डी है, अपन को यहाँ पे अभी तक ना तो बी आया है ना डी आया है, इसलिए अपन इसको रख देंगे। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, ए का विवाह हुआ है एफ के साथ। ए आदमी है तो इसका विवाह ऑब्वियसली औरत के साथ ही होगा। आगे बी की पुत्री एफ है, एफ है ये पुत्री है, किसी की पुत्री है मतलब इसके पेरेंट्स, तो बी की पुत्री है बी। अब आगे अपने को ये दिया था बी का पुत्र डी है, बी की पुत्री ये है, तो अपने पास बी का पुत्र कौन था? डी। पुत्र है मतलब इसके लिए प्लस लगा देंगे। ये बी की पुत्री है लेकिन ये नहीं दिया है अपन ने कि बी इसकी माता है या पिताजी है, तो अपन यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी से चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब अपने को पूछा है डी का ए के साथ संबंध बताइए, मतलब डी कौन है ए का? तो ए और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो डी कौन है ए का? डी साला है, डी है साला जी, और ए होगा इसका जीजा जी। समझ में आया आपको? नहीं आया हो तो एक बार और मिटा के मैं बता रहा हूँ, फिर देख लीजिए एक बार और। ई का पुत्र ए है, सबसे पहले ए ई है, इसका पुत्र है एक ए, पुत्र है मतलब प्लस आएगा। बी का पुत्र डी है, लेकिन अभी तक अपने जो डायग्राम बनाया है उसमें ना तो बी का जिक्र हुआ है ना डी का, इसलिए अपन इसको अभी नहीं लिखेंगे। फिर आगे दे रखा है ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, ए का विवाह एफ के साथ होगा। अगर ए पुत्र है इसका मतलब लड़का है तो ए का विवाह होगा एफ के साथ, एफ ओबियसली फीमेल ही होगी। आगे दिया है बी की पुत्री एफ है, एफ है इसकी पेरेंट्स, ना तो अपने को ये नहीं पता है माताजी या पिताजी, लेकिन ये पुत्री है। पुत्री है किसकी है? बी की। बी के ऊपर अपन कोई भी निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे अपने को ये पता नहीं है अभी कि बी
एफ की माताजी है या पिताजी है। अब आगे अपने को दे रखा है बी का पुत्र भी है एक डी, बी की ये पुत्री है, इसका पुत्र है मतलब इसका भाई होगा, इसका भाई है डी, और ये इसका पुत्र है मतलब अपन इसके लिए लगाएंगे प्लस। आगे अपने को क्वेश्चन में पूछेगा डी का ए के साथ संबंध, मतलब डी कौन है ए का, तो डी कौन है, डी साला होगा ए का, ये डी साला है ए का। देखिए अभी अपन ने जो पहले सवाल किए थे वो 2-4 वो पजल टाइप के या पहेली टाइप के क्वेश्चन थे। अब अपन दूसरी टाइप के करेंगे, टाइप 2 के आएंगे। तो टाइप 2 के क्वेश्चन आएंगे सिंबल वाले, सिंबल टाइप के, जो प्रतीक वाले थे ना, सिंबल वाले सवाल कैसे आएंगे, एक एग्जांपल देख लीजिए। पहले क्वेश्चन लिखिए आप, ए क्रॉस बी हर सवाल में आपको ऐसा निर्देश दिया होगा, इसको बोलते हैं अपन निर्देश। क्वेश्चन तो अब शुरू होगा, जहाँ पे भी अपने को क्वेश्चन में ये दिखेगा इसका मतलब ये समझना है आपको, जहाँ पे भी प्लस दिखेगा इसका मतलब ये समझना है। इस टाइप से क्वेश्चन में अपने को दिया होगा, क्वेश्चन आएगा फिर अलग इक्वेशन आएगी क्वेश्चन में, ए भागित आर क्रॉस एच माइनस एल, ऐसी इक्वेशन दी रहेगी। इसमें फिर आएगा क्वेश्चन अपना इसी इक्वेशन के रूप में कि इस इक्वेशन में h का f से क्या संबंध है। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन एक बार देख लेना आप। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ इसके आगे में, जी क्रॉस जे प्लस क्यू डिवाइड बाई एम में एम का जी से संबंध। क्वेश्चन तो आप उतार ही लेना और वैसे भी स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले वाले के लिए अपन सॉल्व करेंगे, एफ डिवाइड बाई आर, डिवाइड बाई का मतलब है ए बी की पुत्री है, एफ आर की पुत्री है, एफ पुत्री है, आर की पुत्री है मतलब माइनस लगाना, आर इंटू एच, इंटू का मतलब ए बी का पिता मतलब आर एच का पिता, आर पिता है, पिता प्लस एच का पिता मतलब इसकी बहन होगी है या भाई भी हो सकता है, अपने को यहाँ कुछ दे नहीं रखा है अभी। एच माइनस एल, माइनस का ए माइनस बी बराबर ए बी का पति है, एच एल का पति है, एच पति है मतलब प्लस आएगा और एल का पति है मतलब एल माइनस आएगा, महिला होगी। क्वेश्चन में अब आपने क्या पूछा है, एच का एफ से संबंध, एच का एफ से संबंध, एच कौन है एफ के लिए, एच का एच भाई है और एफ बहन है। एच का एफ से संबंध मतलब एच कौन है, तो एच एफ के लिए भाई है, तो इसका आंसर आएगा पहले वाले का भाई। नंबर 2 वाला देखिए, जी क्रॉस जे, क्रॉस में देखिए ए बी का पिता, जी जे का पिता, जी पिता है जे का, जी पिता है तो इसके लिए अपन प्लस लिख देंगे, जे प्लस क्यू, ए प्लस बी, जे क्यू की बहन है
जी बहन है माइनस किसकी, क्यू की। क्यू क्या है अपने को पता नहीं है अभी, भाई है या बहन है। क्यू डिवाइड बाई एम, ए डिवाइड बाई बी। क्यू एम की पुत्री है, क्यू पुत्री है, पुत्री के लिए माइनस किसकी पुत्री है, एम की। जी के 2 संतानें अगर, तो एम की भी 2 संतानें होगी क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं। अगर एम की 2 संतानें होगी तो इन दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता होगा। अगर ये जी पति है, आदमी है, प्लस लगा रखा, एम के ऊपर क्या सिंबल आएगा, माइनस। अब अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, एम का जी से संबंध से पूछा है, वो वाला नहीं जवाब देना है, अपने को ये जवाब देना है। तो जी कौन है, जी पति है और ये एम पत्नी है। जी है अपने पति, एम होगी पत्नी। आंसर क्या देना है अपने को, से वाला जो है वो अपने को आंसर नहीं देना है। मतलब एम का जी से संबंध, मतलब एम क्या लगता है जी का, एम लगता है पति, सॉरी एम पत्नी है, एम पत्नी है जी की, तो अपना आंसर आएगा एम। सवाल अगला देखिए, निर्देश मैंने थोड़े बदल दिए, निर्देश देखिए। अब अगली बार ए इंटू बी का मतलब होगा ए बी की बहन है, ए प्लस बी का मतलब होगा ए बी का पिता है, ए डिवाइड बाई बी का मतलब होगा ए बी का पुत्र है, और ए माइनस बी का मतलब होगा ए बी का पति है। क्वेश्चन में लिख रखा है, देखिए आप, P प्लस क्यू, प्लस का मतलब क्या है, P क्यू का पिता है। P किसका पिता है, Q का। P पिता है, इसके लिए प्लस वाला निशान लगा देंगे। आगे Q माइनस आर, Q माइनस आर, Q R का पति है, Q पति है मतलब जेंडर जेंट्स का आएगा, Q पति है, R का मतलब R पत्नी होगी। R इंटू टी, R इंटू टी, R T की बहन है, R किसकी बहन है, T की। R का अपने T को अपने को कुछ नहीं दिया T के बारे में, T बहन है R की या R का भाई है। अपने को ये जरूर पता है R T की बहन है, R इंटू टी मतलब R T की बहन है, T की बहन है मतलब T भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। अब अपने क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन देखिए क्या निकालना है, T का R से संबंध, T का संबंध से दिया है, उसका अपने को आंसर नहीं देना है। मतलब R तो बहन है, ये तो पक्का है, लेकिन T कौन है, भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। इसके लिए ऑप्शन में ऑप्शन आता है, या तो नन ऑफ दिस आएगा ऑप्शन, तो नन ऑफ दिस होगा, या फिर उसमें ऑप्शन में आएगा भाई या बहन। तो इसका सही आंसर तो होगा भाई या बहन दोनों हो सकती है, लेकिन अगर ऑप्शन में भाई या बहन ही हो तो नन ऑफ दिस आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको।